ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। आपने CSS के तीनों पार्ट्स देख लिए होंगे, प्रिपरेशन के 4th पार्ट देख लिए होंगे, आपका माइंड मैप प्रिपेयर होगा, आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन शुरू कर दी, सब्जेक्ट सिलेक्शन शुरू नहीं की होगी, बना ली होगी और अपनी प्रिपरेशन सेट कर ली होगी। आज हम देखेंगे कौन से टिप्स हैं, कौन से ट्रिक्स हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो हमने अडॉप्ट करनी है और इंशाल्लाह हम CSS की जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से हम करके अपने एग्ज़ाम्स में फेब में अपीयर होंगे। लेट्स स्टार्ट इट नाउ। सेलेक्ट ऑप्शन सब्जेक्ट अटेंटिवली। इसकी बात मैंने आपको प्रीवियस पार्ट 3 में बताई थी कि आपने अपना सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है। सब्जेक्ट्स कंपल्सरी हैं, सिर्फ 6 सब्जेक्ट जो होते हैं वो ऑप्शनल्स हैं। मैंने आपको 2 टिप्स बताए थे कि आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की आउटलाइन पढ़ते हो तो उसमें इंट्रोडक्शन 7 सब्जेक्ट्स का दिया होता है। आप उसमें देखिए कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ पे क्लियर हैं और आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। और सेकंड, मैंने आपको ये बात बताई थी कि आप मोस्ट सिक्योरिंग सब्जेक्ट देखो कि जो शूटर सब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी सिलेक्ट करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट और आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट टिप है जी, गो थ्रू विद पास पेपर ऑफ अ लास्ट 5 years. It's very compulsory for us. Past paper are extremely important. They help a lot with the improvement of a time, guidance about CSS exam, paper pattern and marks allocated of each subject. The applicant should be analyze previous paper about their selected subject. CSS exams past paper are available on FPSC site that help you to get yourself prepared for upcoming CSS exams. अब इसमें कितनी इंपॉर्टेंट बात है, आपने इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, पहले आप पेपर को गो थ्रू कर लो। पेपर को जब आप देखोगे तो आपके पास वो टारगेट सेट हो जाएगा, स्कीम ऑफ स्टडी सेट हो जाएगी कि पेपर किस टाइप का आ रहा है, मुझे ये क्वेश्चन, अच्छा आप कुछ क्वेश्चन पेपर पढ़ते ही आपका माइंड क्लियर हो जाता है, अच्छा ये मैं कर सकता हूँ, ये अच्छा कुछ ऐसी क्वेश्चन होते हैं, अच्छा इसमें क्या है। इट्स मीन कि आपके पास एक स्कीम ऑफ स्टडी बन जाती है कि आपको किन एरियाज़ में काम करना है। इट्स अ वेरी कंपल्सरी कि आपने पास पेपर्स को देखना है और उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट करना है। इस्लामिक स्टडी बहुत अच्छी है लेकिन आप उसका टाइम भी इंग्लिश को दे रहे हो, नहीं ऐसा नहीं। आपने टाइम जो है, थोड़े सब्जेक्ट्स को टाइम ज़्यादा, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करना। उसकी रीज़न क्या है कि अगर आप इंग्लिश, आपकी इस्लामिक स्टडी बहुत अच्छी है तो आप उसमें 100 में से एटलीस्ट 95 मार्क्स ले सकते हैं। इंग्लिश में आप कितना भी पढ़ लें, नो डाउट आप 70 मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इस्लामियात को इग्नोर कर देंगे, 70 आपके उसमें से आएंगे, 70 आपके इंग्लिश में आएंगे तो बनेंगे 140। अगर आप दोनों को, उसको भी फोकस्ड होकर लें और उसमें आपके 95 मार्क्स आते हैं और इंग्लिश में आपके 70 आते हैं, अब 95 + 70 करो तो कितने अच्छे मार्क्स की आपकी वर्थ बन जाएगी। इसलिए हर सब्जेक्ट, हर यूनिट को आपने सीरियस लेना है, उसकी स्कीम ऑफ स्टडी बनानी है। सबसे पहले हर सब्जेक्ट का पास पेपर आपने देखना है, 1 या 2 पेपर आपने गो थ्रू करने हैं। जब आप पेपर गो थ्रू करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी स्कीम ऑफ स्टडी क्या है, आपको किस तरह का पेपर सेलेक्ट करना है, पेपर की क्या डिमांड है और किस इसके अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। यस, टिप नंबर 3, स्पेशल फोकस ऑन इंग्लिश। 90% स्टूडेंट्स इसलिए फेल होते हैं कि उनकी इंग्लिश का प्रॉब्लम करती है। अंडरस्टैंडिंग, मैंने आपको बताया था जो प्रेसी होती है वो एक्चुअली ग्रामर होती है। अब आपने ग्रामेटिक, उसमें आपने मैथमेटिक्स की तरह एक रट्टा ही लगाना है। जो ईडियम्स हैं, फ्रेज ऑफ वर्ब्स हैं, उनको क्या याद, आप उसको रोट लर्न नहीं कर सकते हो ना। वोकेबलरी आप अपनी जो है वो याद करें, उनके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करें। उसका एक सबसे बेस्ट मैंने आपको टिप्स बताया था कि ग्रामर एंड कंपोजिशन मैट्रिक क्लास की लें, पहले उसको तो गो थ्रू करो, फिर इंटरमीडिएट की ले लें, उसको गो थ्रू करो और फिर CSS के जो सब्जेक्ट्स है उसकी तरफ आओ। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जब फ्रेश हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, फिर उसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इजी होगा। टिप नंबर 4, टिप्स फॉर इंग्लिश प्रैक्टिस। आर्टिकल राइटिंग ऑन अ डेली बेसिस एट लीस्ट 2 to 3 hours। अब CSS करना है तो 10 to 12 आवर्स स्टडी तो एटलीस्ट आपको करने पड़ेगी। 24 आवर्स में से 50% टाइम उसको दे दो, 50% आपने दूसरी एक्टिविटीज़ को देगा। एक्स्ट्रा वोकेबलरी फ्रॉम न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस, ऐप्स कैन डाउनलोड। अब इतने ज़्यादा हमारे पास ऐप्स आ गए हैं, अब स्मार्ट हमारे पास एज है कि हम मोबाइल से इस तरह के ऐप्स डाउनलोड करें, न्यूज़पेपर भी पढ़ें, लेकिन जो आपकी वोकेबलरी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा देते हैं। थर्ड वन, रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसमें डॉन है, नेशन है, इस तरह आप 1 आवर उसको फोकस करें, फिर उसके वोकेबलरी वर्ड्स को अंडरलाइन करें। उसका एक आपके पास डायरी होनी चाहिए वोकेबलरी के लिए। आपके एक बहुत अच्छा
जो वे है वो क्या है, फ्लैश कार्ड। अब तो आपके फ्लैश कार्ड जो हैं ऐप्स भी फ्लैश कार्ड के आ गए हैं। टिप नंबर 5, एवरी डे राइट एटलीस्ट 3 आवर्स। 3 आवर्स आपने लिखना है। CSS के पेपर एक दिन में 2 पेपर होते हैं, 3 घंटे का पेपर है, 3 पहले और 3 बाद में। इट्स मीन यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस टू राइट। अब प्रैक्टिस टू राइट में जो मोर इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है कि प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। एक हमेशा जब आप अपने क्वेश्चन का स्टार्ट लें तो आप क्वेश्चन में से ही कुछ वर्ड को सिलेक्ट करें, एक तो ये ट्रिक्स है। अब उसके साथ आपकी हेडिंग्स बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपकी हेडिंग्स जो हैं बहुत अच्छी और क्लियर होनी चाहिए। मोस्ट रीडिंग करते रहते हैं। सपोज मैंने जब CSS किया तो मैंने पूछा उनका बहुत पढ़ना पड़ता है, 10 बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, 15 बुक्स पढ़नी पड़ती हैं एक सब्जेक्ट। भाई नहीं, मैंने आपको उसका पहला ट्रिक बताया है। उसका फर्स्ट ट्रिक ये बताया है कि आप पास पेपर को अच्छी तरह रीड आउट करो, आपको आइडिया हो जाएगा कि डिमांड कहाँ है। मे बी जो आपकी बुक जो आपकी बेसिक है और सपोर्टिंग बुक आप सिर्फ 2 या 3 लें, ज़िली तौर पे उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है। फिर उसको सीक्वेंस करना, उसको प्रेजेंट करना, ये मैटर करता है। आप बहुत ज़्यादा बुक्स के झंझट में मत जाएं। आप अपना पास पेपर देखें, उसमें पास पेपर में देखें कि ये क्वेश्चन किस किस फॉर्म में आया है, किस तरह उसकी डिमांड का है, और आपकी क्रिएटिविटी में आ जाता है, आपकी इमेजिनेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाती है और आप ज़्यादा बेटर रिजल्ट देते हो। इंक्रीज योर स्पीड, अटैम्प्ट द टेस्ट। अब आपके पास 3 आवर्स होते हैं पेपर अटैम्प्ट करने के, आपने इतना ज़्यादा पढ़ा है, अब उसको समराइज़ भी तो करना है, उसको अच्छे तरीके से लिखना भी है, प्रेजेंट करना है, उसको कैसे पता चलेगा। इसलिए आप प्रैक्टिस करें लिखने की, आपकी स्पीड इंक्रीज़ होनी चाहिए। 20 मार्क्स का आंसर है तो उसके लिए आपने कितने पेजेस आपके वेल एंड गुड होते हैं वो स्टैंडर्ड निकालें। आप कितना लिख सकते हो, आप अपने क्वेश्चंस, अपने टाइम को किस तरह डिवाइड करोगे, सब टाइम्स डिवीजन ऑफ टाइम को किस तरह यूटिलाइज़ करोगे। अब उसके लिए है गेटिंग द हाईएस्ट मार्क्स ऑन द टेस्ट कैन बी डन बाय द प्रॉपर प्रैक्टिस। ऑनलाइन वर्ड टाइम्स अकेडमी भी है और NOA है, नेशनल ऑफिसर अकेडमी भी है। नोवा जिसको बोलते हैं, ये बहुत अच्छी एकेडमी है। ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, बुक्स हैं, आस्किंग फॉर द CSS मेंटोर्स हैं, ग्रुप्स हैं। जब आप आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हो ना, आप फ्रेश रहते हो, डिस्कशन में स्पेंड करते हो तो आपके न्यू आइडियाज़ आपके सामने आते हैं, आपको सिचुएशन को टैकल करना आता है, आपको ये आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। उस आइडियाज़ में मे बी आपके पास ज़्यादा बेटर आइडिया मिल जाए, आपकी अपनी बहुत ज़्यादा परफेक्शन होती है, लेकिन उन आइडियाज़ को जब आप शफल करके एक न्यू फॉर्म, एक क्रिएटिविटी में ले आओगे तो वो ज़्यादा अच्छा आंसर आपका बन जाएगा। देखें, जो भी प्रॉब्लम होती है जब भी आप डिस्कस करें तो वो प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व हो जाती है। प्रैक्टिस हार्ड टू एफिशिएंटली वर्क, मैनेज द टाइम। टाइम टेबल शुड बी डिज़ाइन। टाइम टेबल प्लानिंग इज़ अ वेरी कंपल्सरी फॉर यू। सपोज दिस ईयर यू हैव टू मेक द प्लान कि मैं अगले साल अपीयर होऊंगा या होंगी। 3 घंटे का आपका पेपर है तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो कि आप उसको 3 आवर्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ कर सको। अगर एक क्वेश्चन भी 20 मार्क्स का है तो दूसरा क्वेश्चन भी 20 मार्क्स का है। आपने एक क्वेश्चन को जो है वो 50 मिनट्स दे दिए और एक क्वेश्चन को आपने 30 दे दिया। नहीं, ऐसे नहीं करना, इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि दोनों की वर्थ सेम है। उसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक क्वेश्चन ए है, उसके 20 मार्क्स हैं, क्वेश्चन बी के भी 20 मार्क्स हैं। मैंने क्वेश्चन ए को 50 मिनट्स दे दिए और क्वेश्चन बी को मैंने 30 मिनट्स दे दिया। अब दोनों में क्या होगा, इसमें मैक्सिमम कितने मार्क्स आ जाएंगे, 20 में से 19 आ जाएंगे। इसमें आपने जब नहीं अच्छा किया तो आपके 10 मार्क्स आ जाएंगे। 19 एंड 10 कितनी वर्थ बनी, 29 की। अगर आपने इन दोनों को इक्वल टाइम दिया है, दोनों को ही 40 मिनट्स दिए हैं, तो आपने आप जैसे इसको 40 मार्क्स दिए हैं, इसमें आपके 16 आ गए, इसमें भी आपके 16 मार्क्स आ गए, ए में भी 16 और बी में भी, तो 32 मार्क्स बने। अब 32 मार्क्स ज़्यादा बेटर हैं कि 29 बेटर हैं, इसलिए आपने टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत केयरफुली करनी है। नेक्स्ट, हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस इन अ CSS एग्ज़ाम। हो, स्ट्रेस बहुत होता है और माशाल्लाह हमारी सोसाइटी इतनी अच्छी है, स्ट्रेस तो देने में बहुत आगे है, लेकिन इसमें क्या है कि स्ट्रेस को आपने फिनिश करना है। कोई बात नहीं, आप एक बात हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है कि अगर आपने सक्सेसफुल होना है, जहाँ पे आपकी सक्सेस है वहाँ फेलियर भी है। तो फेलियर मेरे और आप जैसे होते हैं, भी मेरे और आप जैसे लोग होते हैं, कोई बात नहीं है। आपने स्ट्रेस, आप CSS में अपीयर हो रहे हैं, ये भी आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप उस पेपर में बैठ रहे हो। जब मैंने आपको अपना आइडिया शेयर किया था
कि CSS के मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन मैं जब सिलेक्ट हो गई और मैंने एग्ज़ाम्स में गई, मेरे लिए यही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं कॉम्पिटेंट एग्ज़ाम्स में बैठी, इतने बड़े एग्जामिनेशन हॉल का हिस्सा हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उस पेपर को देखा, उसको इन्जॉय किया और उससे लर्न किया। अच्छा, फिर मुझे बाद में, क्योंकि मेरे पास ऐसी गाइडलाइन नहीं थी, तो मैं हमेशा अपने आप को बहुत मोटिवेट करती हूँ और मैं ना माइंड में पहले मैं फेलियर लेके आती हूँ, बाद में सक्सेस लेके आती हूँ। और फेलियर में मैं रखती हूँ कोई बात ही नहीं होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ से मैं एक चीज़ सीख के जाऊँगी कि और बताऊँगी कि क्या था और किस तरह हमें नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। तो इसलिए आप जो अपना स्ट्रेस है ना, उसको किल कर दें। आप मेंटली जब थके होते हैं ना, पूरा बॉडी आपकी थकी होती है। अगर आप मेंटली फ्रेश होते हैं तो पूरी बॉडी एक्टिव होती है। इट्स मीन कि स्ट्रेस आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा स्ट्रेस हो रहा है तो उसकी बहुत सी रेमेडीज़ हैं। एक तो सबसे बड़ी, हम मुसलमान हैं, 2 नफल अदा करें, अल्लाह ताला पे छोड़ दें इस बात को। वो रब है, उसने इस रास्ते पे डाला है तो वो यकीनन आपको किसी अच्छी साइड पे लेके जा रहा है। दूसरी बात ये है, आप 3 लंबे लंबे सांस लें और ये सोचें कि कामयाबी के साथ नाकामी और नाकामी के साथ कामयाबी है। अगर मैं अब नहीं सक्सेस होंगी तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में हो जाऊंगी, अगर नेक्स्ट नहीं है तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह हो जाऊंगी। ऐसे बहुत से केसेस हैं। आपने खुद पे कंट्रोल रखना है, अपना कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देना। ठीक है कि मैट्रिक के एग्ज़ाम्स में मेरी बेटी ना बहुत ज़्यादा मैट्रिक के एग्ज़ाम्स को लेकर सीरियस हो गए। वो मैंने कहा मैंने उसे बैठ के समझाया, मैंने कहा बेटे आप पढ़ें ज़रूर, लेकिन आपकी जो लाइफ की खूबसूरती और ब्यूटी है ना, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। आप इसको अपने सर, ये तो एक छोटा सा एग्ज़ाम के टेस्टिंग और ट्राइंग में कैसे मूव ऑन होना है, और आपने इसको इतना अपने सर पे प्रेशर नहीं लेना वेयर यू आर फील कि बस अब मैं नहीं कर सकती। आप उसको छोड़ दो, हार्ड वर्क हो, लेकिन अपने लिए मुसीबत नहीं बनाओ। उसके चक्कर में अपनी लाइफ की ब्यूटी ना खो, अपनी स्माइल ना खो दो। हर वक्त टेंशन में, की ट्रेनिंग में एक हिस्सा होना चाहिए कि आपकी सक्सेस के साथ, अगर खुदा ना खास्ता अगर फेलियर आपको फेस करना पड़ता है तो आपने स्ट्रेस में नहीं जाना, उससे स्ट्रेंथ लेनी है और सीख के आगे बढ़ना है। होपफुली इस वीडियो में आपने टिप्स और स्ट्रैटेजीज सीखी हैं और इंशाल्लाह आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। किस तरह आपने पास पेपर को गो थ्रू करना है, किस तरह अपना टाइम टेबल बनाना है, अपने स्ट्रेस को किल करना है और स्ट्रेस को किल करके आपने स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है। और इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंटरव्यू टिप्स के साथ। हम की लास्ट वीडियो होगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें और आगे बढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।